Assalamu alaikum, dear students. It's Sahil and you are watching Dynamo Create and welcome back after a very short break. कल हमने स्टडी किया था अबाउट साइंस एंड और उसके साथ हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी को भी देखा था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बड़ा ही सिंपल सा आसान सा टॉपिक है हमारा और बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा टॉपिक है बायोलॉजी की शाखें। अगर शॉर्ट ना आया तो लॉन्ग, अगर लॉन्ग ना आया तो एमसीक्यूज तो लाजमी आएंगे। तो बहुत सिंपल सा और आसान सा टॉपिक है हमारी बायोलॉजी की शाखें। अब जो हमने कल 3 मेन डिवीजन पढ़ी थी, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी, उनको फर्दर डिवाइड करके इनमें डिवाइड किया गया है, जो कि हमारे सबसे पहली हमारे पास मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम स्टडी करते हैं, क्या स्टडी करते हैं, जानदारों की बनावट और साख्तों का मुतालिया करते हैं मॉर्फोलॉजी में। यानी कि ये हमारे पास जानदार हैं। अगर देखा जाए कि इन तमाम जितने भी जानदार हैं उनकी तमाम की जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि जमीन से ऊपर रहने वाले जानदार और जमीन के नीचे यानी पानी में रहने वाले जानदारों की बनावट जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो नोकदार होते हैं लेकिन हम वैसे उनकी जो बनावट है वैसी हमारी नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर हम स्टडी करेंगे उनको, ये हमारे पास होगा मॉर्फोलॉजी। अब आगे है हमारे पास एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? हमारे पास बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम स्टडी करते हैं जो जानदारों के बाहर, तो हमने देख लिया कि मॉर्फोलॉजी उनकी साख कैसी होती है बाहर से। अब अंदर से उनके ऑर्गन को स्टडी करना, ये हमारे पास है एनाटॉमी। ठीक है, जैसे ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इसके साथ साथ अगर दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ लिवर की देखें तो जो हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको कहेंगे एनाटॉमी। ठीक है, अब जिस चीज को हमने स्टडी करना है तो उसके पीछे हम उसका नाम लगा लेंगे। जैसे कि हम एक सेल को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे सेल एनाटॉमी। ठीक है, अगर ह्यूमन को स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन को तो फिर हम कहेंगे ह्यूमन एनाटॉमी। ठीक हो गया। अब आगे है हमारे पास हिस्टोलॉजी। हिस्टो यानी बायोलॉजी में जहां भी हिस्टो लफ्ज आ जाएगा उसका मतलब होगा टिश्यूज। हिस्टोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम स्टडी करते हैं टिश्यूज को स्टडी करते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप की मदद से, क्योंकि हम उसको नेकेड आई से देख नहीं सकते। ठीक है, इसलिए हमें उसको स्टडी करने के लिए, मुतालिया करने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको हिस्टोलॉजी कहते हैं, यानी इसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक माइक्रोस्कोप है। ठीक है, माइक्रोस्कोप की मदद से हम जितने भी टिश्यूज हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे है हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी हमारी सबसे बेहतर और सबसे मेरी पसंदीदा शाख है। तो इसलिए क्योंकि फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं किसकी, अफाल की। जिस्म के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके कोई अफाल होंगे। ठीक है, तो उनको स्टडी करना हमारे पास फिजियोलॉजी कहलाती है, यानी बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम जिस्मानी जो जिस्म है उसके अंदर ऑर्गन्स के अफाल को मुतालिया करना, उनकी स्टडी करना, ये हमारे पास है फिजियोलॉजी। ठीक हो गया। जैसे कि स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है, यानी दिल का काम और इसके साथ जिगर का काम, ये हमारे पास फिजियोलॉजी कहलाती है। अब उससे आगे हमारे पास है सेल बायोलॉजी, जिसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। अब इसमें जो हमें जो मुतालिया करेंगे, जो स्टडी करेंगे, वो हमारे पास सेल और ऑर्गेनेलिज यानी बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम सेल और उनमें उनके अंदर पाई जाने वाली ऑर्गेनेलिज को स्टडी करेंगे, उसको हम कहते हैं जी सेल बायोलॉजी। ठीक है, अब सेल क्या हमारे पास? सेल जिंदगी की बुनियादी इकाई है, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी की बुनियादी इकाई है। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑर्गेनेलिज है वो सेल के अंदर पाई जाती हैं, जो कि सेल के अंदर पाई जाती है और अपना मखसूस काम करती हैं, और तमाम ऑर्गेनेलिज का काम अगर हम इकट्ठा करें तो एक सेल का फंक्शन बन जाएगा। ठीक हो गया। अब सेल बायोलॉजी में हम सेल डिवीजन को भी मुतालिया करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक सेल है, इसकी सेल डिवीजन हो रही है, ये दिखाई दे रही है आपको। इसके हम जो इसकी स्टडी करेंगे ये भी हम साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी में ही करेंगे। अब आगे हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम स्टडी करेंगे, मुतालिया करेंगे किसका? जीन्स का। ये बेसिकली अगर हम इंटरमीडिएट लेवल पर देखें तो ये डेफिनेशन बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग रॉन्ग है, क्योंकि जेनेटिक्स में हम यानी हमें विरासत और वेरिएशन यानी तब्दीलियों का मुतालिया करेंगे। ठीक है, अब विरासत क्या है? विरासत हमारे पास जो खसूसियात है पेरेंट्स टू चॉइस और मुंतकिल होते हैं, ट्रांसपोर्ट होती है,
उनको कहते हैं विरासत, ठीक है। अब वेरिएशन यानी तब्दीलियां ऐसी एक स्पीशीज की दूसरी स्पीशीज के साथ, ठीक है, तब्दीलियां कैसी हैं, ठीक है। एक सेम यानी सेम स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान जो तब्दीलियां हैं वो हमारे पास कैसी हैं, ये भी हम जेनेटिक्स में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी हम मैटर को साथ लेकर चल रहे हैं। तो अभी आपने ये करना है कि जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम स्टडी करते हैं जीन्स को और विरासत में इनका किरदार का इल्म, ये हमारे पास जेनेटिक्स कहलाता है। अब आगे हमारे पास नेक्स्ट एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम स्टडी करते हैं क्या, डेवलपमेंट, यानी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को हम स्टडी करेंगे एम्ब्रियोलॉजी में, ठीक हो गया। एम्ब्रियो फर्स्ट 2-3 मंथ से लेकर 3 मंथ तक हमारे पास एक एम्ब्रियो होता है, तो उसकी जो ग्रोथ होगी उसको हम डेवलपमेंट कहेंगे। लेकिन ग्रोथ जो टर्म है ये होती है जब एक बेबी और बॉर्न हो जाता है तो उसके बाद से लेकर आउट ऑफ जितनी वो एज जाता है तो उसको हम कहेंगे ग्रोथ, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। अब हमारे पास है प्लांटोलॉजी, बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम स्टडी करेंगे अबाउट फॉसिल्स, यानी पेड़, जहां भी आ जाएगा पेड़ तो उसका मतलब होगा हम इसमें फॉसिल्स को स्टडी करेंगे। अब फॉसिल्स है क्या, फॉसिल्स जितने भी जानदार हैं, पौधे हैं, जब वो मर जाते हैं उनके बाद जो उनके बाकियात बच जाते हैं उनको हम कहते हैं फॉसिल्स। अब फॉसिल्स को स्टडी क्यों करना है हमने, ये जानने के लिए कि किस टाइम की इरा में ये दुनिया में आए थे, तो क्या क्या इन्हें टाइम पास किया, कितना लाइफ साइकिल था, कितने देर बाद ये दुनिया से चले गए थे, ये हम स्टडी करेंगे प्लांटोलॉजी में, ठीक हो गया जी। आगे हमारे पास टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम जानदारों के साइंसी नाम रखने और उनको छोटे या बड़े ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब साइंसी नाम रखना क्यों जरूरी था, वो इसलिए कि एक जानदार के मुख्तलिफ जुबानों में मुख्तलिफ नाम थे, ठीक हो गया। तो इसी वजह से उनका साइंस में सिर्फ एक ही नाम होगा, जैसा कि हमारा जानदारों को जैसे इंसान का होमो सेपियंस है, और इसके साथ साथ अगर हम ओनियन को देखें तो उसका नाम है एलियम सेपा, ठीक हो गया। तो ये था उनका साइंसी नाम। अब आगे ग्रुप्स, यानी उनको छोटे या बड़े ग्रुप्स में उनकी तादाद के लिहाज से डिवाइड करना हमारे पास ये है टैक्सोनॉमी। अब उससे आगे हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को हम इकोलॉजी भी कहते हैं। अब इसमें स्टडी करते हैं हम जानदारों और माहौल के दरमियान जो उनके ताल्लुकात हैं उनको हम स्टडी करते हैं। अब माहौल क्या चीज है, माहौल हर वो चीज है जो जिससे हम घिरे हुए हैं, जो हमारे इर्द गिर्द हर वो शय जो हमें घिरे हुए हैं, जो हमें घेरे हुए हैं, वो हमारा माहौल कहलाती है, ठीक है। तो हमारा और माहौल के दरमियान कोई ताल्लुक है, क्योंकि हम माहौल में रह रहे हैं, उसको हम कुछ दे भी रहे हैं और कुछ उनसे हासिल भी कर रहे हैं। जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज करते हैं वो फोटोसिंथेसिस का जो हमारा प्रोडक्ट है, जो रिएक्टेंट है जो कह सकते हैं, तो फोटोसिंथेसिस में वो इस्तेमाल होती है। अब माहौल से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट है, ठीक हो गया। ये हमारे उनसे बहुत से ताल्लुकात है। अब आगे हमारे पास सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम जानदारों के ऐसे मुआशरती रवैयों के बारे में स्टडी करेंगे, मुताला करेंगे जो सोसाइटीज बना के रहते हैं, ठीक हो गया। उनका जो स्पीशीज है उनका अपनी स्पीशीज के साथ क्या ताल्लुक है और वो दूसरे स्पीशीज के साथ उनका क्या बिहेवियर है, ये हम स्टडी करेंगे सोशियो बायोलॉजी में। अब आगे हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम पैरासाइट्स के मुताला करते हैं। तो पैरासाइट्स होते क्या हैं, पैरासाइट्स ऐसे जानदार हैं जो हमसे खुराक लेते हैं, पनाह लेते हैं, लेकिन बदले में हमें नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये है हमारे पास पैरासाइट्स। तो ये पैरासाइट जितने भी हैं ये हमें से पनाह लेते हैं, खुराक लेते हैं, लेकिन बदले में हमें बीमारी दे जाते हैं, कोई नुकसान पहुंचा जाते हैं। तो ये है पैरासाइट्स। अब इनको स्टडी करेंगे हम तो उसको कहेंगे पैरासाइटोलॉजी। अब उससे आगे है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का ताल्लुक जानदारों से ऐसे मादे हासिल करने से जिससे इंसानियत को फायदा हो, जैसा कि आजकल डायबिटीज जो कि पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में सबसे अहम इश्यूज बन रहा है, वो इस वजह से कि ये पंक्रियाज जो है जो इंसुलिन बनाना बिल्कुल ही छोड़ देता है। तो अब इंसुलिन हमने जो है वो ले ली है, दूसरे इंसुलिन जानदार से ले ली, उसको बैक्टीरिया में मुंतकिल की, बैक्टीरिया वो वही इंसुलिन बनाएगा जिसको डायबिटीज के जो पेशेंट है वो इस्तेमाल करेंगे
वो इंसुलिन की कमी को पूरा कर सकेंगे। ठीक हो गया, ये था हमारा बायोटेक्नोलॉजी के मकासद। ठीक हो गया, ये बायोटेक्नोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। अब आ गया हमारे पास इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम स्टडी करेंगे, मुताला करेंगे इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या सिस्टम है? ये हमारे सिस्टम में, हमारे जिस्म में एक ऐसा सिस्टम है जो बीमारियों के खिलाफ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ लड़ता है। ठीक है, ताकि हमें बीमारी से बचाया जा सके। तो इम्यून सिस्टम का ये काम है। तो अगर हम इसको स्टडी करेंगे तो ये हमारा होगा इम्यूनोलॉजी। ठीक हो गया। अब उससे आगे है सेकंड लास्ट हमारे पास एंटोमोलॉजी। और एंटोमोलॉजी बायोलॉजी की वो शाखा है जिसमें हम हशरात के मुताबिक स्टडी करेंगे। ये हमारे पास हशरात हैं, तो अगर हम इनको हम स्टडी करेंगे तो इसको कहेंगे हम एंटोमोलॉजी। ठीक हो गया। अब लास्ट है हमारे पास फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे? अबाउट मेडिसिन, यानी अद्वियात का मुताला, और अद्वियात हमारे जिस्म पर कैसे असरअंदाज होते हैं इसका भी मुताला हम फार्माकोलॉजी में करते हैं। ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का बड़ा सिंपल सा आसान सा टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ये स्टडी करेंगे कि बायोलॉजी का दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या ताल्लुक है। ठीक हो गया। तो अभी अगर चैनल पर नए हैं, चैनल पर सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर लाजमी करें। अगर और इसके साथ साथ हमारा फेसबुक पेज डायनेमो क्रिएट उसको भी फॉलो करें। टिकटॉक आईडी डायनेमो क्रिएट की उसको भी फॉलो करें, लिंक बायो में दिया गया है। तो बाकी अगर आप इससे भी ज्यादा अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारा डायनामो क्रिएट ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो नंबर इंशाल्लाह नीचे दिया गया है आपको, ये नंबर है हमारा। तो इस पर आप अपने जो सिस्टम है हमारा, जो हमें रिक्वायरमेंट है वो आप देख लें डिस्क्रिप्शन में, तो वो हमें सेंड करें ताकि हम ग्रुप में आपको ऐड कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज।